जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। बीते दिन नरिया बाजार में लगी आग को देखकर सबका दिल दहल गया। मामला गंभीर तब हुआ जब शोरूम में रखे 4 सिलेंडर फट गए और आग ने विकराल रूप ले लिया। नरिया बाजार स्थित पूनम वस्त्रालय में बीते दिन आग लग गई। आग इतनी भीषण और विकराल थी कि आग 3 मंजिल तक पहुंच गई, जहां श्रीराम अग्रवाल और उसके परिवारजन रहते थे। पूरी घटना का समय सुबह करीब 4 बजे का बताया जा रहा है। इस आग में बुजुर्ग दंपति की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 8 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बचा लिया गया। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नरिया बाजार में रहने वाले अजय अग्रवाल का पूनम वस्त्रालय के नाम से साड़ियों का 3 मंजिला शोरूम है। इसके बेसमेंट में गोदाम बनाया गया था, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर शोरूम था। तीसरी मंजिल पर अजय के माता व पिता भाई के परिवार रहता था। बुधवार को सुबह लगभग 4 बजे नीचे बनी सीढ़ियों के पास रखे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। पास ही रखे 2 स्कूटर भी आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गए। नीचे से ऊपर तक साड़ियों के पैकेट रखे थे, इनमें भी आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। आग तीसरी मंजिल तक फैल चुकी थी। वहां रखे गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आए तो उन्हें भी विस्फोट हो गए। एक के बाद एक 4 विस्फोट हुए। धमाके की आवाज सुनकर घर में सो रहे श्रीराम अग्रवाल, जो कि 72 वर्षीय थे, व उनकी पत्नी शांति देवी, जो कि 68 वर्ष की थी, उनकी आंखें खुल गईं। शांति देवी ने अपने परिवार के सभी बच्चों को जगाया और उन्हें किसी प्रकार बाहर निकालने का प्रयास किया, मगर सीढ़ियों पर आग फैल चुकी थी। उधर पूनम वस्त्रालय के ठीक सामने रहने वाले पप्पू टेलर की आंख भी धमाके के साथ खुल गई। उन्होंने पड़ोस में अब्दुल रहूफ के परिवार को जगाया। अब्दुल रहूफ व उनके भतीजे जुबैर ने देखा कि सामने की बिल्डिंग में आग लगी है, तो जुबैर, जैद व परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर घर में रखी 2 सीढ़ियों को बांध सभी लोग अजय अग्रवाल के परिवार को बचाने में जुट गए। उधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। साथ ही आर्मी की फायर सर्विस को बुला लिया गया। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घर में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि घर की बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। मेरे शब्द बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। नरिया बाजार में लगी आग ने बीते दिन नरिया बाजार में लगी आग ने सबका दिल दहला दिया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नरिया बाजार यही वो शोरूम है जहां पर बीते दिन आग लग गई। अजय अग्रवाल का पूनम वस्त्रालय के नाम से साड़ियों का 3 मंजिला शोरूम था। इसके बेसमेंट में गोदाम बनाया गया था, जबकि पहली मंजिल पर शोरूम था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर अजय के माता पिता व भाई का परिवार रहता था। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्वर्टर से शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद में उनकी जो सीढ़ी जहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता हुआ करती थी, तो वहाँ पर उनके कुछ सामान रखे हुए थे, साड़ियों का सामान रखा हुआ था, जिससे उसमें साड़ियों में आग पकड़ गई। साड़ियों में आग पकड़ने की वजह से उनके पास में रखे हुए स्कूटर में भी आग लग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूटर जल के खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि वह आग तीसरी मंजिल तक पहुँच गई। दूसरी मंजिल पर कुछ लोग फंसे हुए थे, जिनको जुबैर, जुनैद और जैद के द्वारा, ये जो जगह आप देख रहे हैं, कैमरा मैन जूम करिए, इसी जगह से नीचे उतारा गया और रेस्क्यू किया गया। इसके बाद में जो 2 दंपत्ति थे, जो वृद्ध दंपत्ति थे, वो ऊपर वाले फ्लोर पर फंसे हुए थे। सीढ़ी इतनी लंबी नहीं हो पाई थी कि उनको भी बचाया जा सकता था, और दम घुटने की वजह से वृद्ध दंपत्ति की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल अजय अग्रवाल और उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, वो लोग शुद्धि के लिए गए हैं। आइए हम आपके उन लोगों से बात करवाते हैं जिन्होंने उनकी मदद की और उन परिवार के बच्चों को और 8 लोगों की हेल्प की, उनको नीचे उतारने में। नरिया बाजार में इंसानियत दिखाते हुए जो शख्स सामने आए थे, जिन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है, एक फरिश्ता बन के जो सामने आए थे, आज हम आपकी उन्हीं से बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का नाम जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा नाम जुबैर है, इनका नाम जुनैद है और ये जैद है। ऐसा था कि 4:30 बजे मैं उठता ही हूँ डेली नमाज़ के लिए, और हमारे यहाँ नमाज़ भी होती है। और ऐसा हुआ कि ऊपर से आवाज़ आई, पप्पू मेरे अंकल रहते हैं बगल में पड़ोस में, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा आग लग गई। मम्मी को बताया तो मम्मी ने हम लोगों को उठाया। मेरे घर में सब लोग उड़ जाते, 4-4:30 बजे करीब, 4:45 बजे उड़ जाते। तो मम्मी ने बोला आग लग गई, तो मुझे लगा हमारे यहाँ आग लग गई। तो हम लोग भागते हुए निकले। सबसे पहले मैं निकला, फिर ये लोग निकले। एकदम से पीछे से देखा कि बाहर आग लग गई। अब बाहर आग लग गई, भाई रेस्क्यू का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ ऊपर चढ़ें, क्योंकि एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गया था। नीचे से बेसमेंट से आग चालू हुई, उनकी लिफ्ट को लेती हुई सीधी ऊपर तक पहुँच चुकी थी। नीचे सीढ़ियों पर भी आग लगी थी।
पूरा लिफ्ट ख़राब हो चुकी थी, नीचे बेसमेंट में उनका स्टॉक आया था एक दिन पहले, उसमें पूरी आग लग गई थी। उसी से आग पूरी दहकती हुई ऊपर, मेन शोरूम में आग नहीं लगी, सबसे बड़ा करम तो ऊपर वाले का ये था। अगर उसमें आग लग जाती फिर हम लोग किसी को नहीं बचा पाते, क्योंकि आग सामने से आती बिल्कुल एकदम से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने, हमारे साथ और भी साथी नीचे आते हैं, उन लोगों ने मिलके, हम लोगों ने सबसे पहले हमें याद आया कि 20 फुट की सीढ़ी हमारे यहाँ रखी हुई है, 20 फुट और 10 फुट की, दोनों को मिला के हम लोगों ने उसको लगाया। पहले मैं बगल वालों की छत पे चढ़ा, फिर 20 फुट और 10 फुट की मिलाया, उनसे 5 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया और 2 लोगों को मैंने छत पे से रेस्क्यू किया, उनके 2 बच्चों को। ऐसा सीढ़ी को नीचे से किसने पकड़ा? नीचे से सीढ़ी ये दोनों थे जी, और आप ऊपर चढ़ के गए थे? चढ़ा था बगल वालों के छत पे, सोनी जी हैं, उनके निवास है, उनकी छत पे मैं चढ़ा था। छोटी वाली सीढ़ी से मैं अपने 2 बच्चों को उतारा था। आप भी बताइए कि जब आप नीचे से सीढ़ी पकड़े थे तो आपको क्या ऐसा लगा था कि मतलब सीढ़ी छूट ना जाए ऐसा करके? नहीं, हम लोग ने पहले तो सीढ़ी को टाइट बांध दिया था ऊपर से मिडिल में, और हमारे भाई हम लोग एक तीसरी सीढ़ी और लाके उसको डायगनली सपोर्ट में लगा दिया था। और उसके बाद लग रहा था काफ़ी, तो हमारे पास और एक हमारे तैयब भाई हैं और 2-3 लोग और थे, वो लोग भी टाइटली सीढ़ी को पकड़े हुए थे। फिर ये नीचे आ गए थे हमारे बड़े भाई, उनको भी सीढ़ी पकड़वा दी थी, वो हिल रही थी काफ़ी, लेकिन फिर भी मतलब जैसे देखा तो 2 कोबरा वाले भी आए थे, वीडियो में हैं, 2 कोबरा वाले भी आ गए थे, उसमें से एक कोबरा वाला बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। उनकी नाम तो शक्ल तो याद ही नहीं, अंधेरा बहुत था, अंधेरा भी था। और फिर आनंद फानंद में ये भी समझ में नहीं आ रहा था कौन आ रहा कौन जा रहा, ये समझ में आ रहा था कि इनको बचा, क्योंकि ऊपर से वो चिल्ला रहे कि एम्बुलेंस को बुलाओ और फायर ब्रिगेड को बुलाओ और कितनी देर में आएगी। 6 बजे करीब फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने फिर पानी फेंकना चालू, जब तक तो उतर चुके थे वो लोग। और जैसे ही हमने उनको उतारा तो उधर से पूरा आग की लपट, जहाँ पे वो खड़े थे सारे लोग 7 मेंबर्स, और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे उनके मम्मी पापा थे, जिन्होंने हाथ भी दिखाया मुझे, लेकिन सारी कोशिशें इतनी नाकाम रही उनको बचाने में कि अगर वो छत पे भी होते तो हम उन्हें बचा लेते, क्योंकि बड़ी सीढ़ी थी, हम उनको 100% बचा लेते। आप लोगों ने टोटल कितने लोगों को बचाया है? हम लोग 7 लोग थे वहाँ पे, और 7 लोग जिन लोगों को ऊपर से नीचे उतारा, उनके सारे एग्जिट पॉइंट्स तो पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। तो उनको बाहर से उतारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं, और उसके जिस फ्लोर पर वो थे उसके एक और ऊपर वाले फ्लोर पर उनके माता पिता थे, तो उनको बचाना मतलब संभव नहीं हो पाया। तो उनकी इस दुर्घटना में उनकी जान भी चली गई, और लॉक भी लगा लिया, अंदर से घबरा गए थे, हार्ट पेशेंट भी थे शायद वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनसे परिचित तो नहीं था। सामने तो हमारी छत से दिखते थे, वो टहलते थे, अपनी वॉक वगैरह करते थे। क्या आपने बचाते टाइम ये सोचा था कि इसमें हमें भी कुछ नुकसान हो सकता है? उस समय तो ये समझ में आ रहा था कि सामने वाला आदमी बच जाए कैसे, क्योंकि उनकी सिचुएशन देख के कि वो इतना बचा लो भैया, और मतलब इस टाइप से मतलब वो आग्रह कर रहे थे, मतलब कि समझ में ही नहीं आ रहा था। ये लग रहा था कि भाई ये नीचे उतर जाए, अपने ही लोग हैं, अपने पड़ोसी हैं, सब आजू बाजू में सब, चाहे हिंदू मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो जैसे कि आजकल आप सभी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम, तो इस चीज़ को लेकर आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश यही है कि मतलब धर्म तो है भाई, धर्म कोई भी धर्म हो, आपको वो अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, ना कि बुराई की तरफ। अगर आप सही तरीके से अपने धर्म को फॉलो करोगे, हमारे इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब उनको बदल दी गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम कहता है कि भाई अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, खाना अगर आपके यहाँ ज़्यादा बन रहा तो उनके यहाँ दे के आओ, ये हमारे रिलीजन की टीचिंग है। और अगर आपके पड़ोसी को प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें हर हाल में उनका ख्याल रखना है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, सारी चीज़ों में मतलब इंसानियत सिखाता कोई भी धर्म हो। तो हमने तो सिर्फ इसी नाते काम किया कि भाई हमें इंसानियत ये है कि हमें उन्हें बचाना था। हमारे दिमाग में ये था कि भाई किसी की ज़िंदगी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बस उनके दुख इस बात का था कि 2 लोगों को नहीं बचा पाए। सबसे बड़ा दुख तो यहीं आया बस। वो ना, मैं तो ऊपर ही खड़ा था ना कॉर्नर में, और कॉर्नर में देखते देखते उन्होंने 2 बार हाथ दिखाया, ऐसे हाथ दिखाया, ऐसे बहुत मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। तो आग, और उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद पहला ब्लास्ट हो गया था सिलेंडर का, उससे आग ने बहुत ज़्यादा घेराव कर लिया था। टोटल वहाँ पर कितने ब्लास्ट हुए थे? तकरीबन 4 ब्लास्ट हुए, छोटे मोटे ब्लास्ट तो अलग ही हुए। कंप्रेसर हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं जिसमें गैस वैस भरी रहती, वो अलग ब्लास्ट हुए। उसके अलावा तो 4 तो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। 4 इसकी सिलेंडरों का ब्लास्ट जो है वो तो कंफर्म हम लोगों ने बगल में खड़े होकर देखा भी, और उसका जो फ्लेम्स वगैरह आ रहे थे। तो 4 ब्लास्ट सिलेंडर के ब्लास्ट हुआ, बाकी छोटे मोटे बैटरीज हो सकती हैं, बैटरी है, फ्रिज हो सकता है, और एसीज वगैरह के कंप्रेसर हैं। तो ये ब्लास्ट काफ़ी बहुत हुआ। खास खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।